ले जाने को हमको। आप छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को, आप छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को, आप छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को, कि उसकी खुशी जाती है कि तमाम जिंदगी, जिंदगी होगी, तमाम जिंदगी, जिंदगी होगी, तमाम जिंदगी, जिंदगी कोई बड़ी साथ न जाएगी। हाँ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पे ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पे ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, देख बहता कलवरी से। गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, उसमें जन्मोता खाने से। हाँ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पे ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पे ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार, यीशु ने मुझे किया साफ। क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल साफ। हाँ यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पे ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पे ले जाने को हमको। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। रोमियो 8 उसकी 1 से 6 आयत। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर के पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसका 16वां बाब और उसके 19 से 31वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसके 19 से 31 पद तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज़ पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम,
पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इस आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पासवान का, जिन्होंने मौका दिया कि परमेश्वर के कलाम को आपके साथ बांटूँ। आइए दुआ करें। प्रभु हमारे पिता, आप बड़ी हलीमी और नम्रता के साथ खुदावन आपके सामने आते हैं खुदावन, और आपसे मांगते हैं कि जो कलाम के हिस्से को आज हम समझने वाले खुदावन, जो कलाम का हिस्सा हमारे सामने पढ़ा है खुदावन, इसमें से हम उसे समझने वाले उसके खुदावन आपसे दुआ करते हैं, आपसे आपका अनुग्रह मांगते हैं खुदावन कि आप उस कलाम को समझने में हमारी सहायता मदद करिए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो खुदा हमें इंसानों को बार बार याद दिलाता है कि हम इंसान के सिवा कुछ नहीं है। गॉड जस्ट रिमाइंड्स अस दैट ही इज़ गॉड एंड वी आर पीपल। हमारी तमाम टेक्नोलॉजीज से, हमारी तमाम तकनीकों से, विद ऑल द ब्रेन्स, विद ऑल द पावर दैट वी हैव, हम एक छोटे वायरस की मौत से डरे हुए हैं। एक बाहरी वायरस जो हमें दिख भी नहीं सकता। लेकिन अगर आज की सुबह मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर भी एक वायरस है, एक अंदरूनी वायरस, जिसको अगर आप डील नहीं करेंगे, जिसको आप ठीक नहीं करेंगे, तो आप ना तो सिर्फ जिस्मानी तौर से मरेंगे, लेकिन आप आत्मिक तौर से भी मरेंगे। मत्ती उसका 10 बाब और उसकी 20 आयत कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आज की सुबह हम बात करना चाहता हूँ नरक के बारे में, कि नरक क्या होता है, नरक में कौन लोग जाते हैं और नरक से बचने के क्या उपाय हैं। इनफैक्ट एक थोड़े टाइम पहले एक महिला ने अपनी किताब में लिखा कि आई हेट द थॉट ऑफ हेल, मुझे नरक के विचार से भी नफरत है। मुझे भी है। एज अ पर्सन मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई मेरा साथी या मेरा कोई दोस्त नरक की आग में जाए। मुझे पाप से नफरत है, मुझे युद्धों से नफरत है। आई हेट वायलेंस। मुझे नफरत है इस बात से कि लोग दुनिया में भूखे मर रहे हैं। बट वी नो, हम जानते हैं कि पाप एक रियलिटी है, नरक एक रियलिटी है, स्टारवेशन एक रियलिटी है, और वॉर एक रियलिटी है। मेरे से नफरत करने से तथ्य नहीं बदलते। दिस डज नॉट चेंज द फैक्ट्स। हम आज के दिनों में देखते हैं कि जो शब्द हेल है या नरक है, उसे हम बहुत ज़्यादा स्वेयर वर्ड की तरह, गाली की तरह इनफैक्ट यूज़ करने लगते हैं। कभी हम यूट्यूब पे देखते हैं, किसी वीडियोस में देखते हैं, कुछ गानों में सुनते हैं, हम उसे काम पे देखते हैं, कभी काम पे कोई हमारे बॉस हमें बोलते हैं, हम उसे स्कूल्स में सुनते हैं कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन हम उसे चर्च में या बिब्लिकली जो उसका कॉन्सेप्ट है, हम उसे समझने में असफल रह जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हम उससे एक फासला बना लेते हैं, एक दूरी बना लेते हैं, एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि नरक के बारे में बात करना सबको अच्छा नहीं लगता है। हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ गुनाह, जहाँ सिन हैज़ बिकम अ कल्चर, जो गुनाह एक कल्चर बन चुका है, और पाप करना, एवरी अनइमेजिनेबल सिन इज एक्सेप्टेबल। और हम गुनाह के बहुत आदी हो चुके हैं, और एक बहुत आरामदायक ज़िंदगी हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग शायद उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कि आप डूब रहे हैं और मेरे पास जीवन के सुसमाचार की नाव है, तो वो नाव मैं डूबने नहीं दूंगा। अगर मेरे पास जीवन की रोटी है और आप भूखे हैं, तो मैं आपको उस रोटी के बिना नहीं छोड़ूंगा। अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं और आप खो गए हैं, तो मेरे पास सुसमाचार की रोशनी है, इसलिए मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बंधन में, इफ़ यू आर इन बॉन्डेज टू स्लेवरी, आई एम गोना स्पीक टू यू ऑन दिस इशू थ्रू जीसस क्राइस्ट एंड इट विल सेट यू फ्री। पर मसीह का सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यू आर ऑन द ब्रॉड रोड दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। आप उस चौड़े मार्ग पर हैं जो विनाश की ओर जाता है। एंड आई विल स्पीक द ट्रुथ थ्रू क्राइस्ट एंड विल सेट यू फ्री। मैं आपको इंजील सुनाऊं जो आपको उस रास्ते से चेंज कर लेता है और उस सकरे फाटक पर ला पहुंचाता है, जहां जो जीवन को पहुंचाता है।
जो जल्द ही हम लेंट के सीजन में प्रवेश करेंगे, जो पश्चाताप का भी समय होता है। इट्स अ सीजन ऑफ रिपेंटेंस। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि रिपेंटेंस अगर हम ना करें तो हमारा क्या होगा? अगर हम इस लेंट के सीज़न में अगर हम नहीं समझ पाए कि मसीह क्यों आया, तो हमारा क्या होगा? और मसीह ने हमें ये आज्ञा दी है कि तुम सब जातियों के चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब बातें जो मैंने दी हैं मानना सिखाओ। सब बातें जो मैंने तुम्हें दी हैं मानना सिखाओ। दिस इज़ अ डिवाइन कमीशन। इसीलिए हम दुनिया में हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, मेल मिलाप के सेवक बने, ताकि हम पापियों को बचा सकें। हम बात करते हैं कि मसीह हमें किससे बचाना चाहता है। व्हाट इज ही गोइंग टू सेव अस फ्रॉम? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कई बार। और जब हम इस प्रश्न को सोचते हैं और इसको कलाम के साथ इवैल्यूएट करते हैं, तो हमें उसका आंसर बहुत सरल शब्दों में मिल जाता है। हम लोगों को अनंत दंड से बचाना चाहते हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू सेव देम फ्रॉम द इटर्नल पनिशमेंट, वो दंड जो कभी समाप्त नहीं होगा। और बाइबल उस दंड की जगह घटित होने की बात करती है, जहाँ पे दंड मिलेगा उसे नरक कहती है। लेकिन उद्धार की हम बात करते हैं, तो हम मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में या करंट कंटेम्प्रेरी क्रिश्चियनिटी में जो आज की विचारधारा है, उसमें ये थॉट प्रोसेस चलता है कि मसीह हमें अकेलेपन से उद्धार देगा, या मसीह हमें उद्देश्यहीनता से उद्धार देगा, मसीह हमें बीमारी से बचाना चाहता है, मसीह हमें निराशा से बचाएगा। ये बहुत मोटिवेट कर देता है आपको। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह हमें उन सब से तो बचाता है, लेकिन इसका मेन पर्पस है, ही डिज़ायर्स अस टू सेव अस फ्रॉम द इटर्नल हेल, फ्रॉम द फेयरी हेल, द इटर्नल हेल। वो हमें उस अनंत नरक से बचाना चाहता है जो हमें मजबूर कर देती है, जो हमें कंपेल कर देती है हमारे गुनाहों की वजह से उस नरक में जाने के लिए। रोमियो की किताब उसके 2 बाब और उसकी 3 से 5 आयत को थोड़ी देर में हम देखेंगे। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन विराप को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हटीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। तो इसमें मेन जो वर्स है जिस पे हमें एम्फेसिस करना है, वो है अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। यू आर नॉट गेटिंग अवे विद एनीथिंग। आपको अपने हर पाप की जवाबदेही देनी है। हम अकाउंटेबिलिटी से अपने पापों की दूर नहीं भाग सकते। हम मन में किए गए कोई पाप या हम शरीर में किए गए कोई भी पाप से हम अपने अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते। वी आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद एनी ऑफ इट। हम अपने लिए केवल अधर्म का संचय कर रहे हैं, जिसका सामना और जिसका न्याय किया जाएगा। हम परमेश्वर के क्रोध को जमा कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप उस परमेश्वर के क्रोध को जमा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस चाहिए होगा। क्योंकि अगर उस परमेश्वर का क्रोध जिस दिन हमारे ऊपर आया, उस दिन हमें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। हम लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि प्रत्येक ना क्षमा किया गया हुआ पाप और हर एक शख्स जो गुनहगार है, जो मसीह की धार्मिकता से परिपूर्ण नहीं है, वो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। He will be justly punished, he or she will be justly punished by righteous God in a place called hell। और मसीह के बारे में कि वो मसीह यीशु नरक की आग का प्रचारक था, क्योंकि वो अपने पहले ही प्रचार में मत्ती 5 उसके 22वें पद में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड में होगा, और जो कोई अरे मूर्ख कहेगा वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सो ये यीशु मसीह हैं जो यरूशलेम में अपनी सेवकाई के पहले ही स्टेज में, अपने पहले ही फेज में शुरुआत कर रहे हैं,
और वो हमें नर्क का प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेम सरमन 29वीं वर्स को अगर हम देखें तो उसमें वो कहते हैं, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नर्क में न डाला जाए। ऐसो वो इसकी स्पेसिफिक कोई नर्क की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं देता, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देता, कोई परिभाषा नहीं उन्हें एक्सप्लेन करता। वो अज्यूम करता है, यीशु मसीह जानता है कि वो नर्क उस भीड़ का बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग है। वो नर्क को समझते हैं कि नर्क क्या है। थोड़ी देर के लिए हम आज के पाठ को देखेंगे और लूका की इंजील उसके 16वें अध्याय की तरफ जाएंगे, जहाँ 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक जो हमारे सामने पढ़ा, और उसे एक बार फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि वो हमें एक बेटर इंसाइट इसमें मिले। लूका 16 उसका 19 से 31। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन अपनी पेट पर भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में पीड़ा पड़े हुए उसने आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। जो हमें दिखता है कि ये आदमी जो यहाँ पे है वो नर्क में है, और ऐसा व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जो नर्क में है। मसीह हमें ऐसी एक दृष्टांत समझा रहे हैं जो नर्क में है, और जब हम एक बार नर्क में पहुंच जाते हैं तो हम वहाँ हमेशा के लिए रहते हैं। वहाँ से आप भाग नहीं सकते, वहाँ से आप निकल नहीं सकते, वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है, नो कमिंग इन, नो गोइंग आउट। ये हमारे प्रभु की कहानी है जो इसे वर्णन कर रही है। ये पौलुस ने नहीं लिखी या ये किसी चेलों ने नहीं लिखी, लेकिन ये खुद मसीह हमें बताता है। क्या परमेश्वर का पुत्र नर्क के बारे में गलत था? क्या नर्क के इनकार करने वाले ठीक हैं? और बहुत से लोग हैं जो नर्क का इनकार करते हैं। आज के इस कल्चर में नर्क को डिनाई करने के या उसे नकारने के 3 तरीके हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। नंबर 1, पहला दृष्टिकोण है एनाइलेशनिज्म या विनाशवाद, और इसमें जो लोग इस व्यू को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि अविश्वासी अस्तित्व से बाहर हो जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वे अस्तित्व से बाहर हो जाते हैं, दे गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, और अब वे यहाँ मौजूद नहीं हैं। बाइबल इसका समर्थन नहीं करती, क्योंकि बाइबल में अनंत की सज़ा की बात कही गई है। इट स्पीक्स ऑफ इटर्नल कॉन्शियस पनिशमेंट। दूसरा जो व्यू हमारे सामने पेश करा जाता है वो यूनिवर्सलिज्म या विश्ववाद, कि सब लोग बचा लिए जाएंगे। और इस व्यू में ये कहा जाता है कि अविश्वासी और सारे नॉन बिलीवर्स इन दी एंड आर सेव्ड, कि वो अंत में बचा लिए जाएंगे। वो अस्तित्व से बाहर नहीं जाते, दे डोंट गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, बट दे आर सेव्ड, वो बचा लिए जाते हैं। और इस व्यू को मानने वाले लोग कहते हैं कि हाँ, एक नर्क है, लेकिन नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, तो वहाँ सिर्फ शैतान और उसके दूत जाएंगे। और वो इस व्यू को बाइबल के प्रकाशित वाक्य से सपोर्ट करते हैं, जहाँ लिखा है कि नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था। लेकिन अजीज़ों, ये कलाम से मेल नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर सबको नर्क से नहीं बचाता। बचाना चाहता है लेकिन नहीं बचाता, क्योंकि वो अपनी मर्जी हमारे ऊपर नहीं थोपता। He has given us a conscience, उसने हमें एक मनोविचार दिया है। He has given us a free will, उसने हमें जो हमारा मन करता है वो करने का वो मर्जी हमारे ऊपर अपनी नहीं थोपता। लेकिन उसने हमें रोबोट्स की तरह नहीं बनाया, उसने हमें एक कॉन्शियस दी है, उसने हमें एक फ्री विल दी है। और यही पूरे कलाम का संचार है, इनफैक्ट, that ungodly are forever excluded from God's presence।
अधर्मी परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। और अगर यदि अंत में सभी का उद्धार हुआ है, तो बाइबल जहाँ जहाँ अनंत दंड की बात करती है तो वो अस्पष्ट हो जाती है, वो अविश्वसनीय हो जाती है। द वर्ड ऑफ गॉड्स बिकम अनरिलायबल एंड इट बिकम्स फॉल्स। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन अचूक है, इट इज़ इनफैलिएबल। तो चाहे सारे पापी मर जाएं, सारे पापी बचाए जाएं या अस्तित्व से बाहर हो जाएं, ये सब एक्सप्लेन नहीं करता कि बाइबल फिर क्यों एवरलास्टिंग पनिशमेंट या अनंत काल की पनिशमेंट के बारे में बात करती है। तीसरा जो दृष्टिकोण हम लोग देखते हैं वो है इंक्लूसिविज्म। और इस इंक्लूसिविज्म या इस सम्मेशीवाद जिसे हम हिंदी में कहेंगे को मानने वाले ये कहते हैं कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना वो नरक में नहीं जाएंगे, वो बचा लिए जाएंगे। सिर्फ वो लोग नरक में जाएंगे जिन्होंने सुनकर कलाम पर विश्वास नहीं किया। तो ये एक तरह का सिलेक्टिव इंक्लूसिविज्म है कि परमेश्वर चयन करता है या गॉड सिलेक्ट सम पीपल कि जिन अविश्वासियों ने कभी सुसमाचार नहीं सुना वे बच जाएंगे, क्योंकि वे अपनी स्थिति के जिम्मेदार नहीं है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर दिस कंडीशन। उन्हें बचा लिया जाएगा। और इसके साथ समस्या ये है कि जब तक हम जानते हैं कि कलाम में लिखा है कि जब आसमान के नीचे और धरती के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। सो अजीजों, यूनिवर्सलिज्म, इंक्लूसिविज्म या फिर एनहाइलेशनिज्म, विनाशवाद, विश्ववाद या फिर समेशीवाद का स्क्रिप्चरल बेसिस कुछ नहीं है और लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके बारे में बात करना उन्हें बहुत पसंद नहीं है। और बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिविजन इन आवर चर्च। और मैंने आपसे सबसे पहले बात करी थी प्रमुख दृष्टिकोण की, जो इसे विनाशवाद कहा जाता है। ये एक लोकप्रिय विचार है और इसे आप शायद कहीं ना कहीं एक पॉपुलर आइडिया है और कहीं ना कहीं आप इसे फेस ज़रूर करेंगे। बाइबल के बहुत सारे सक्षम इफ़ेक्टिव स्कॉलर्स इस एनाइलेशन में गिर चुके हैं। इसे आत्मा की नींद भी कहा जाता है और एक लोकप्रिय विचार है क्योंकि ये कंफर्टेबल महसूस करवाता है उन लोगों को जो इसके लिए एक केस तैयार करते हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करता है कि अविश्वासी मिटाए दिए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं। क्योंकि लेकिन हम जानते हैं, जैसे हमने पढ़ा लूका 16 में, कि रिच मैन एंड लाजरस वर वेरी कॉन्शियस। वो जानते थे कि वो कहाँ हैं। एंड वन वॉज सफरिंग विद इटर्नल टॉर्मेंट, और एक बहुत अनंत काल की पीड़ा में जूझ रहा था। एंड द अदर वन वॉज एंजॉइंग कम्फर्ट। और इसे जब हम एनाइलेशनिज्म की बात करते हैं तो इसको आर्ग्यू करने वाले लोग मत्ती उसके 10 और उसकी 28वीं बाब से आता है, जो हमने पढ़ा, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। और उन्हें नष्ट शब्द पसंद है, वो इस नष्ट शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन ग्रीक में जो शब्द है उसका मतलब है नॉट ओनली टू डिस्ट्रॉय बट इट हैज़ सेवरल मीनिंग्स, टू करप्ट। जैसे मान लीजिए उसका सिर्फ एक मात्र अर्थ नहीं है, उसके कई अर्थ है। और जो शब्द यूज़ हुआ है उस बाइबल में, अपोलोमी जिसे हम कहते हैं, वो नए नियम में फॉर्चुनेटली हमारे पास 80 से ज़्यादा बार है। तो इसलिए हमें ये अच्छी समझ देता है कि उस शब्द के की बहुत मायने हैं। इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड सेंस ऑफ मीनिंग। मत्ती 2:23 में वो लिखा गया है कि हेरोदेस उस बच्चे को नष्ट करना चाहता था। हेरोदेस जो राजा था वो मसीह को मारना चाहता था, लेकिन वो उसके आत्मा के विनाश के बारे में नहीं, लेकिन वो उसके जिस्म के विनाश के बारे में बात कर रहा था। मत्ती 8:25 में जब चेले तूफान के खतरों में होते हैं तो वे डूबने से डरते हैं। 8:25 में जो शब्द अपोलोमी का यूज़ करा गया है उसका संबंध डूबने से है। यूहन्ना 6:27 नाश होने वाले भोजन के बारे में है और वो शब्द अपोलोमी है, नाशवान और अनुपयोगी भोजन। यूहन्ना 17:12 में हमारा प्रभु कहता है कि पिता
जो तूने मुझे दिया है उनमें से कोई भी नाश नहीं हुआ, केवल नाश का पुत्र। क्योंकि क्या यहूदा मसीह को बिट्रे करने के बाद एग्जिस्टेंस से चला गया था? नहीं। क्योंकि मसीह हमें बताता है कि कोई भी नाश नहीं हुआ, केवल नाश पुत्र, वो अपने स्थान पर चला गया। ही हैज़ गॉन टू द प्लेस दैट ही डिजर्व्स। मरकुस 14:4 में यह शब्द इत्र के लिए प्रयोग किया जाता है कि जब यहूदा कुड़कुड़ाता है कि यह इत्र क्यों बर्बाद किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि इस शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स हैं और इस शब्द का अनुवाद नष्ट संभव है, डिस्ट्रॉय संभव है, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट वर्ड। लेकिन ये विनाश, ये उस शब्द के लिए नहीं, ये गैरफानी शब्द के लिए यूज़ नहीं किया गया था। इसके अलावा मत्ती अध्याय 3:12 में नरक को ना बुझने वाली आग कहा गया है। तो मत्ती 10 जैसे हम पढ़ते हैं कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर देता है। वो एक अजय आग है और कोई उससे बाहर नहीं जा सकता, और हमेशा उसमें फ्यूल होता है, उसमें जलने का फ्यूल होता है। उसमें वो जलने का फ्यूल क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, वो हम आने वाले हिस्से में कलाम के देखेंगे। इसलिए हम मत्ती उसके 10 बाब और उसके 28वें शब्द से अपने लिए एक आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते कि उनके सोल्स हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होते हैं। दूसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है ग्रीक शब्द गहना, जिसे नर्क के द्वारा सबसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। और जो गहना का जो कॉन्सेप्ट है वो हिनोम की घाटी से आया हुआ शब्द है, जो यरूशलेम के पूर्व में थी। प्राचीन काल में वो एक गड्ढा था जिसमें जो भी वेस्ट होता था, जो भी वेस्टलैंड होता था, जो पूरे शहर का कूड़ा होता था, उसमें डाल दिया जाता था और उसमें कभी ना बुझने वाली आग होती थी। वो आग हमेशा 24 घंटे और 7 दिन जलती रहती थी और वो एक मेटाफर बन गया, वो लोगों को समझाने का एक तरीका बन गया कि जो भी कुछ बेकार था उस कूड़े में डाल दिया जाता था, और जो भी कुछ बेकार होगा, ऑल दो सोल्स दैट हु आर वेस्टेड वुड बी कास्ट डाउन इनटू हेल, वो नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। मत्ती 26 उसका 24 बाब कहता है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो इसके लिए कितना भला होता। मसीह इस बात को क्यों कहता है कि यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता? क्यों? क्योंकि जो परिणाम उसके सामने आने वाला था, क्योंकि अगर वो नष्ट होने वाला था तो शायद उसके लिए मायने ही नहीं रखता। अगर हम इस डॉक्ट्रिन को एडवोकेट करते हैं एनाइलेशनिज्म की, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस यहूदा ने करे, जो पाप यहूदा ने करा, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे। लेकिन तो फिर क्यों मसीह कहता है कि शोक उसके लिए है जो मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, और यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए कितना भला होता। तो उसमें कोई, अगर वो नष्ट होने वाला था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड दस वी नो दैट हेल इज इटर्नल कॉन्शियस पनिशमेंट, इट इज़ बीइंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर की हुजूरी से अपने आप को अलग होने के लिए। मत्ती 25 उसका 46 बाब कहता है कि वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दोनों शब्द मूल भाषा ग्रीक में सामान्य हैं। दोनों शब्द अनंत, इटर्नल सामान्य हैं। तो अगर नरक की अनंत नहीं है तो अनुमान लगाएं स्वर्ग भी नहीं है। इफ हेवन इज नॉट इटर्नल देन, इफ हेल इज नॉट इटर्नल देन नीदर इज हेवन। ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश कर देंगे। यदि अनंत जीवन है तो अनंत दंड है। बाइबल से अनंत नरक को हटा दे तो शायद अनंत स्वर्ग को भी हमें हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। मसीह क्या इस बारे में गलत था? क्या नरक के इनकार करने वाले सही हैं? क्या मसीह गलत था? और अगर मसीह गलत था तो वो क्यों गलत था? वो अज्ञानी नहीं था, वो गलत नहीं था। And let me help you with understanding hell, and let me help you with the perspectives that Bible offers through doctrine of hell. हम 3 पर्सपेक्टिव से डॉक्ट्रिन ऑफ हेल को समझने का प्रयास करेंगे, 3 दृष्टिकोण से। सबसे पहले रैशनल पर्सपेक्टिव या तर्क संगत परिपक्ष। हम इसमें अपने रीजन का इस्तेमाल करें, इसमें अपने लॉजिक का इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने हमें एक माइंड दिया है जिससे हम
सही ढंग से तर्क कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माओं को हमेशा के लिए आग की झील में भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अनबिलीवर्स इन द सेम वे रेबेल अगेंस्ट गॉड। अविश्वासी भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। अविश्वासी न केवल परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं बल्कि वो शैतान के परिवार से हैं। यूहन्ना 8 बाब कहता है कि शैतान तुम्हारा पिता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। अविश्वासी उस परिवार में हैं और विद्रोह करते हैं जैसे उन स्वर्गदूतों ने विद्रोह किया जो परमेश्वर के अगेंस्ट थे। और जो परमेश्वर के अगेंस्ट होता है वो सेम सज़ा का हकदार होता है, क्योंकि वो सेम अपराध करते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वहाँ पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो वो पीड़ा शैतान और उसके दल के लिए होगी, वो पीड़ा उन लोगों के लिए होगी, those who have committed themselves to follow Satan, those who have rejected Christ, क्योंकि उन्होंने एक ही अपराध करा है, उन्होंने एक ही अपराध परमेश्वर के विरोध विद्रोह किया है और इसलिए वो एक ही समान सज़ा प्राप्त करते हैं, एक ही समान दंड प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बाधा है जिसे हम लोगों को समझने में परेशानी होती है कि गुनाह का एक नतीजा जो हम थोड़ी देर के लिए करते हैं उसके इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे, उसके अनंत काल तक के कैसे परिणाम हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम अ सिनर सिंस इज इररेलेवेंट। एक शख्स अगर 20, 30 या 70 की उम्र में मरता है तो जो गुनाह उसने किए हैं, जितने गुनाह उसने किए हैं वो इररेलेवेंट है, क्योंकि एक पवित्र महान परमेश्वर के खिलाफ एक गुनाह भी करना अनंत काल की सज़ा के मुनासिब है। इनफाइनाइट क्राइम, इनफाइनाइट सिन अगेंस्ट एन इनफाइनाइट गॉड डिजर्व्स एन इनफाइनाइट पनिशमेंट। तो जब हम अनंत के परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करते हैं तब हम अनंत दंड के पात्र बन जाते हैं। दैट इज़ वाई वी डिजर्व इनफाइनाइट पनिशमेंट। और एक की है इसे समझने के लिए कि जो पापी नरक में जाते हैं वो कभी पश्चाताप नहीं करते, इसीलिए उनके पापों का कभी न्याय नहीं हो पाता। वे विद्रोह करते रहते हैं और परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते रहते हैं। दे कंटिन्यू टू रिबेल। नरक के सारे डिस्क्रिप्शंस जितने बाइबल में दिए गए हैं हमें ये संकेत देता है कि कोई उपचारात्मक या कोई रेमीडियल एक्सपीरियंस नहीं है, बट इट्स रादर रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। लेकिन वो एक इंतकामी इंसाफ है। वो परमेश्वर से नफरत करते हैं और यही कारण है कि उनका पापों का न्याय कभी हो नहीं पाता। दे रिमेन गॉड हेटर्स एंड दे कंटिन्यू सिनिंग एंड दस देयर पनिशमेंट नेवर कैचेस अप विद देयर सिन। नरक में भी वे परमेश्वर को कोसते हैं, नरक में भी वे परमेश्वर का उपहास करते हैं। दे कर्स गॉड, परमेश्वर की निंदा करते हैं और मसीह को कभी स्वीकार नहीं करते, उससे घृणा करते हैं। इसीलिए उनका दंड कभी भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। दैट इज़ वाई देयर पनिशमेंट नेवर कैचेज अप विद देयर ओन रेचडनेस। इसीलिए उनके पापों का न्याय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि बाइबल में मरकुस 3 में इसे अनंत पाप कहा गया है, पापी। और मुझे लगता है कि पापी नरक में पृथ्वी की अधिक तुलना से ज़्यादा पापी हैं, क्योंकि देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर। यहाँ पर हमारे पास कानून है, यहाँ पे अदालतें हैं, वी हैव अकाउंटेबिलिटी, हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन नरक में ऐसा कुछ नहीं है, उस पर कोई परिणाम नहीं है, उस पर कुछ लिमिटेशंस नहीं है। एंड अ पर्सन कैन गेट एज ईवल एज ही वांट टू। वो उतना दुष्ट हो सकता है जितना एक इंसान हो सकता है, जितना वो दुष्ट रहना चाहता है, और इसके परिणाम हैं, संयम है और अपेक्षाएं हैं। लेकिन नरक में ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई उतना ही दुष्ट है जितना वो हो सकता है। यहूदा 1 और उसके 7 बाब में लिखा है कि वे अनंत आग की सज़ा भुगतते हैं। और पद उसके नीचे 15वें पद में कहता है, सब भक्तिहीनों को उनके अब भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में किए हैं, दोषी ठहराए। उनके सभी कामों के लिए जो उन्होंने अधर्मी तरीके से किए हैं, दोषी ठहराए। जब वे नरक में पहुंचते हैं तो वे उतने ही अधर्मी होते जितने वो पहले थे, लेकिन अब वो बिना किसी बाधा के सज़ा पाते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बगावत कभी ख़त्म नहीं करते। दे कंटिन्यू टू रिबेल अगेंस्ट होली गॉड एंड दस दे कंटिन्यू टू बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ देयर एवरलास्टिंग रेबेलियन। दूसरा जो अप्रोच है आफ्टर रैशनल पर्सपेक्टिव वो है
थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और ये परमेश्वर की फितरत को समझना होगा कि परमेश्वर के नेचर को समझना होता है। दुष्टों के दंड में परमेश्वर का सम्मान और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। दुष्टों के दंड में परमेश्वर का सम्मान और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो बिल्कुल धर्मी है, वो बिल्कुल न्यायी है, और उसे अवश्य ही पाप का दंड देना चाहिए। ही इज़ एब्सोल्युटली राइचियस एंड ही इज़ एब्सोल्युटली जस्ट एंड thus ही ought टू punish sin। कलाम के हम इसे एक हिस्से से समझ सकते हैं, यशायाह उसका 66वां बाब और उसकी 22 से 24वीं आयत, क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उस प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। दूसरे शब्दों में, हम नई स्वर्ग और नई पृथ्वी के में हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लिव देयर फॉर फॉरएवर इन दैट इटर्नल न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे चांद के तक, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे, उनकी आस कभी नहीं बुझेगी, और उन सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। जिसने मुझसे बलवा किया, बिकॉज ऑफ वॉट men have done to me, they will experience an everlasting fire। क्योंकि ये जो परमेश्वर का चरित्र यहाँ पे दाव पर है, उसका कैरेक्टर यहाँ पे दाव पर है, क्योंकि अगर वो गुनहगारों को सज़ा ना दे तो वो धर्मी नहीं ठहर सकता, तो वो एक सच्चा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि उसने उत्पत्ति की किताब उसके 3 बाब और उसके 15वीं आयत में एक वादा किया था। वो वादा था कि उससे पहले भी इनफैक्ट वादा, उत्पत्ति की 3 बाब में वादा किया था, जब तुम इस फल को खाओगे या जब तुम उस पाप को करोगे तो तुम मर जाओगे। तो जो परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं न्यायी हैं, परमेश्वर धर्मी हैं, इसलिए वो अपनी उसका कैरेक्टर को प्रूफ करने के लिए वो सब, इफ़ ही इज़ द वन ट्रू गॉड ही हैज़ टू जज। दानियल 12 उसके दूसरे बायत में देखते हैं, बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितनी अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, एवरलास्टिंग कंटेम्प्ट। मती 18 में इसे अनंत और नरक की आग कहा जाता है। मती 25 में और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई अनंत आग को दर्शाता है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे पैसेजेस हैं, 70 से भी ज़्यादा बार, जो नरक का डिस्क्रिप्शन हमें देते हैं। और नरक परमेश्वर का नरक है, वो वहाँ उन लोगों को सज़ा देता है जो उसके सम्मान और उसके जलाल को रिकग्नाइज करने, उसे परमेश्वर को देने से इनकार कर देते हैं। हु डिनाई हिम एज गॉड। वो अपने जलाल को जाहिर करने के लिए दुनिया में काम करता है, और मनुष्य उस महिमा को अस्वीकार करते हैं। एंड thus दे पे दैट रेट्रीब्यूशन, वो उस अस्वीकृति की, वो उस अनएक्सेप्टेंस की कीमत को अदा करते हैं। नरक एक शिफा बख्शने वाली जगह नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्लेस वेयर वी रिजॉइस और वेयर वी हैव फन, या हम ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई खुशी होगी। नरक खुदा से नफरत करने वालों के लिए, गुनाह से मोहब्बत करने वालों के लिए, पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों के लिए। इसलिए थियोलॉजिकल इशू जो हमने देखा वो इम्पॉर्टेंट है। जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, जो उसके रहमत, उसके फजल के अगेंस्ट काम करते हैं, उसके लॉर्डशिप, उसकी संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करते हैं, और वे हमेशा इसलिए ऐसा करते ही रहेंगे। तो पहले हमने देखा रैशनल पर्सपेक्टिव, दूसरा हमने थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और अब हम आखिरी में देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बिब्लिकली ये हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या कहता है। हमने तमाम आयतों को देखा, लेकिन एक जो बहुत दिलचस्प आयत है वो है सबोपदेशक उसका 9 बाब और उसकी 10वीं आयत। जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर से करना, क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि है। दैट साउंड्स लाइक इटर्नल बोर्डम। वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं, कोई गतिविधि नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ सीख नहीं, कुछ भी नहीं। There is no advance at all। अय्यूब 10 उसका 21 और बाप उसे एवरलास्टिंग डिस्क्राइब करता है एज अ प्लेस ऑफ एवरलास्टिंग डार्कनेस, अनंत का अंधकार। मती 8:12, मती 22:13 इसका वर्णन करते हैं अनंत पीड़ा और अनंत अंधकार के रूप में। तो बाइबल बहुत साफ शब्दों में हमें बताता है कि नरक पीड़ा है, नरक कंदक है, नरक अभिशाप है, नरक कलेश है, और वहाँ सब सदा के लिए है। और नरक के कई रास्ते हैं, कई रास्ते, इनफैक्ट हर एक रास्ता नरक की तरफ जाता है, एक्सेप्ट वन, लॉर्ड जीसस, द वे ऑफ द क्रॉस।
हर पाप एक मार्ग बनाता है जो नर्क में आता है। हम अभिमान की राह पे वहाँ पे जा सकते हैं, हम एक हत्यारे के रूप में वहाँ जा सकते हैं, हम एक रिलीजियस लीडर के रूप में वहाँ से जा सकते हैं, हम एक गलत काम करने के सपोर्टर के रूप में वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि मत्ती 7, 13 और 14 हमें बताता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुँचाता है और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, लेकिन सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है और थोड़े उसे पाते हैं। थोड़ी देर के लिए वापस इस दृष्टांत पर आना चाहूँगा जो हमारे मसीह ने हमें बताया, लूका उसके 16 इंजील, और इसे यहाँ से हमने 25वीं आयत से छोड़ दिया था, तो हम 26वीं आयत से इसको देखेंगे। और इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरूहों में से उनके पास आए तो वे मन फिराएंगे। क्योंकि उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसका नहीं मानेंगे। हम लोगों को सुसमाचार कैसे सुनाते हैं? हम उन्हें पवित्र शास्त्र की ओर ले जाते हैं, और यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। और जो यदि लोग कलाम को सुनने को तैयार नहीं हैं, यदि वो कलाम को नहीं सुनते, तो उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। कलाम ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम जिसके द्वारा हम आत्माओं को नरक में जाने से बचा सकते हैं। लेकिन अजीजों, हम नरक के बारे में सुनकर इतना निराश ना हो, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सुसमाचार है जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जो हमें यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में मिलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु जगत के उसके द्वारा उद्धार पाए। मत्ती 18:14 कहता है, परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके साथ अनंत काल बिताए। यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। सभी मार्ग नरक की ओर ले जाते हैं, लेकिन नरक से बचने का सिर्फ एक तरीका, सिर्फ एक मार्ग है। देयर इज ओनली वन वे दैट वी कैन एस्केप हेल, एंड दैट इज थ्रू क्राइस्ट। पहले थिस्सलुनीकियों 1 और इसके 10 बाब में लिखा है, मसीह हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। गॉड सेव्स अस फ्रॉम द राथ ऑफ गॉड। रोमियो 8 और इसका 1 बाब कहता है कि सो जो अब मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो जिंदगी हमें कई मौके देती है, इट गिव्स अस मेनी चॉइसेस दैट इट ऑफर्स, बट देयर आर ओनली 2 चॉइसेस इटर्निटी दैट वी आर गोइंग टू बी ऑफर्ड। सिर्फ 2 अनंत काल में चॉइसेस है जो हमारे सामने रखी हैं, अनंत नरक और एक अनंत स्वर्ग। सारे रास्ते अनंत नरक की तरफ जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक मार्ग जो मसीह का मार्ग है वो अनंत स्वर्ग की तरफ ले जाता है। आइए दुआ करें। प्रभु हमारे पिता, हमारे लिए एक अद्भुत दिन है और कुछ मायनों में दुखद वास्तविक तबीयत, सैड रियलिटी फॉर अस, जिसके बारे में हम बात करी। होने दे परमेश्वर की जो आत्माएं उस अनंत आग की ओर अग्रसर हैं, जो नष्ट होने वाली हैं, उन सब के लिए हम अपनी विनतियां बढ़ाएं खुदावन। हम उन सब के लिए दुआ करें और हो सके तो उन्हें आपकी ओर फेरें और उस अनंत काल की आग से बचाएं। जो मसीह को नहीं जानते उसके भयानक अंजाम को समझने में हमारी सहायता मदद करें और हमें उन आत्माओं को बचाने के लिए नया जज्बा दें। मांगते हैं खुदावन हमारे द्वारा भी कई लोग उद्धारकर्ता के पास आएँ, कई लोग मसीह को जानें और हम आपके सुसमाचार के एक इफेक्टिव विटनेस हो। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सारी प्रार्थना विनती और मांग लेते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हमारे लिए मासूम भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास की बामुझे चीर उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और वापस नहीं देखना है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रस्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन।
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।